साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। बात हम कर रहे हैं थर्ड ग्रेड सवाल जवाब की। आज 7वां वीडियो आपके सामने है। इसमें पीछे हम 6 वीडियो में बात कर चुके हैं। 3 वीडियो आपके स्पेशल सवाल थे और चौथा, पाँचवा, छठा जो 3 वीडियो हैं वो भी आपके सवाल के माध्यम से, एक टाइम टेबल वाला 2 तो, और एक जो आपके 6 से 10 तक जो पार्ट थे, कौन कौन से में पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने, वो पीछे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मुख्य हम सवाल लेंगे वो सभी आप देख सकते हैं। देखिए, थर्ड ग्रेड विषय के बारे में जो है कि भाषा रीट और स्नातक में क्या दोनों में ज़रूरी है जो हम भाषा विषय रखें। तो यदि हम भाषा विषय रखें तो क्या रीट प्लस स्नातक में ज़रूरी है दोनों में। थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। 6 से, ये अन्य सवाल हैं जो आपके आए हैं। ठीक है, तो 6 से 10 जो बुक PDF है वो कहाँ मिलेगी। जो राजस्थान जीके की जो 6 से 10 तक बुक है वो मैं कहाँ मिलेगी, मैं सभी को आपको उपलब्ध करा दूंगा, अभी बता दूंगा। पात्रता SST से जो रीट पात्रता हुई थी, ठीक है, रीट पात्रता हमने किससे दी थी, SST से, और अब क्या हम हिंदी से दे सकते हैं। इस प्रकार से अभी भी कमेंट आया 2 मिनट पहले। कॉमर्स स्टूडेंट, वो बात भी हम करेंगे, और राजस्थान जीके टेस्ट प्लस तैयारी, ये छोटी सी बात हम करेंगे। ठीक है, एक बार सभी साथी लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आपको कंटिन्यू इस प्रकार वीडियो और कंटिन्यू सुबह रोज 10:30 बजे, हमेशा 10:30 बजे आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक वन लाइनर क्लास आपको यहाँ यूट्यूब पे मिलती है, तो आप कंटिन्यू वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो राजस्थान जीके पूरा संपूर्ण उससे संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पूरे राजस्थान जीके जो थर्ड ग्रेड में आना है, वो शानदार कंटेंट है। आप एक बार जुड़कर देखिए, फ्री डेमो टेस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी बात आराम से हम बता देंगे, आराम से पहले एक बार पूरा देखें। ठीक है, देखिए थर्ड ग्रेड विषय के बारे में हम बात पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। हर वीडियो में एक छोटी सी बात रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वर्तमान में इस समय, क्योंकि तैयारी करनी है और तैयारी किस विषय से स्टार्ट करें वो भी कन्फ्यूज चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज है। तो मैं छोटी सी बात हम करूँगा। देखिए, रीट पात्रता और थर्ड ग्रेड, इस समय विषय के बारे में बात करें, थर्ड ग्रेड विषय में क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे जो विषय रहेगा साथियों वो रहेगा स्नातक के आधार पे। क्या रहेगा, स्नातक के आधार पे। लेकिन जो भाषा विषय है उनके बारे में बहुत से साथियों कन्फ्यूज है कि क्या भाषा विषय, वो भाषा आपके रीट में होनी जरूरी है, वो बात भी हम करेंगे। कि बहुत से कोचिंग वाले जो हैं, बहुत से ऐप वाले, यूट्यूब वाले जो हैं, वो वहाँ से बता दिया होगा या जो भी कर लिया होगा, तो वो क्या बता रहे हैं कि रीट एक अलग पात्रता थी, वो एक हो गया आपका, पात्रता ले ली, अब ये था थर्ड ग्रेड आपका अलग है। चलो एग्जाम तो अलग है, लेकिन एग्जाम किसके आधार पर करवा रहे हैं, रीट पात्रता जो पास किए उन्हीं को तो करवा रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि आप किसी भी कोचिंग से आपने सुन लिया होगा, कर लिया होगा, तो आप उनके आधार पर भी चल सकते हैं। यदि आप उनके फॉलोअर हैं या आप किसी के भी हैं, ठीक है, यदि आप उनकी बात मानते हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी बात न माने। जहाँ तक मुझे जितना मालूम है, जितना मुझे अनुभव, मेरा अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, वो बात आप यदि माने तो मान सकते हैं। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ वही बात, अब वापस वही बात दोहरा रहा हूँ। ठीक है, आगे जो विज्ञप्ति आएगी उसमें से आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विज्ञप्ति कब तक आएगी वो भी हम बात करेंगे, लेकिन विज्ञप्ति जो आएगी ये मामला एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन तैयारी अभी से हमें करनी है। तो सीधी सी बात है साथियों, आपकी पात्रता, आपके रीट जो पात्रता हुई थी उसमें, उस स्नातक में रीट पात्रता और स्नातक में वो भाषा यदि विषय आपको रखना है, जैसे हिंदी आपको रखनी है, थर्ड ग्रेड में किस विषय से एग्जाम देना है, हिंदी से देना है, संस्कृत से देना है, अंग्रेजी से देना है, तो आपके रीट पात्रता में स्नातक में होना जरूरी है मेरे आधार पे। ठीक है, जितना मुझे तो पता है, क्योंकि रीट पात्रता के आधार पर ये थर्ड ग्रेड एग्जाम होना है। ठीक है, जो पास किए रीट वही तो कराएंगे। तो रीट पात्रता में जहाँ तक मुझे मालूम है भाषा होनी चाहिए, यदि नहीं होती है तो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप कहेंगे कि मैं रीट, मेरे जैसे स्नातक में मेरा अंग्रेजी है और रीट में मैंने अंग्रेजी नहीं ली, ठीक है, तो क्या मैं अब तैयारी स्टार्ट कर दूं? तो मैं कैसे कह दूं कि तैयारी आप स्टार्ट कर दो, यदि आगे विज्ञप्ति में नहीं आएगी, कि विज्ञप्ति में ही होगा सब क्लियर, विज्ञप्ति में नहीं आएगी कि आपकी अंग्रेजी यदि रीट में पात्रता में भाषा नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो आपका क्या होगा। इसलिए वही उसी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें जिसमें आप एकदम पात्र हैं। स्नातक में जो अलग विषय है, और जो आपके, जैसे मैं बात करूँ SST का कोई भी सब्जेक्ट आप उसी से तैयारी कर सकते हैं, आप SST से क्लियर रीट हैं तो। ठीक है, अब बहुत से एक जो सवाल आया कि पात्रता मैंने SST से दी, जो आर्ट्स वाले हैं वो सभी ने, आर्ट्स और कॉमर्स वाले सभी ने किसने दी थी, किस सब्जेक्ट से दी थी, SST से दी थी। क्या मैं अब हिंदी से कर सकता हूँ, अभी भी कमेंट आया है कि क्या मैं अब हिंदी से कर सकता हूँ SST वाला। तो सीधी सी बात है, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, ठीक है, आपके SST वो सभी किस में थे, रीट में, SST में थे। लेकिन यहाँ पे यदि आपके स्नातक में अलग हिंदी विषय 3 साल तक रहा है ऐच्छिक विषय के रूप में, तो आप आराम से
हिंदी से थर्ड ग्रेड एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान जीके थर्ड सभी के आना है, थर्ड ग्रेड में मनोविज्ञान सभी के आनी है, जो शैक्षिक परिदृश्य वाला वो पार्ट है वो सभी के आना है, करंट जीके सभी के आना है, लेकिन विषय जो आप स्नातक के आधार पर जो चयन करेंगे एक का, वही आप उसी से एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जिसकी SST से जो एग्जाम दी थी वो आप अभी हिंदी से भी दे सकते हैं, लेकिन हिंदी जहाँ तक मेरा मानना है आपकी पात्रता में होनी जरूरी है। वैसे मैं 100% नहीं कह सकता कि हो भी, यदि थर्ड ग्रेड ये माध्यमिक अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा, अधीनस्थ बोर्ड चाहता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जो मामला होगा तो विज्ञप्ति में साफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन तैयारी आप इसी सब्जेक्ट की करें। यदि भाषा विषय की कर रहे हैं तो यदि आप किसी भाषा रीट में है तो आप तैयारी करें। ठीक है, अन्यथा आप जो माने जिसकी भी माने उस आधार पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ऐसा नहीं कि आपने कह दिया इससे कर रहे हैं, जितना मुझे मालूम मेरा अनुभव कर रहा है उस आधार पे यही मुझे लग रहा है कि रीट पात्रता में प्लस आपके स्नातक में वो भाषा होनी चाहिए। ठीक है, एक बात तो हो गई है। अब थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति कब तक आ सकती है? तो थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति का मामला सीधा सा ये है कि विज्ञप्ति आते ही क्या होगा, फॉर्म भर जाएंगे। फॉर्म में आपकी सबसे पहले क्या आवश्यकता होगी, आपके रीट सर्टिफिकेट। ठीक है, रीट पात्रता का सर्टिफिकेट है वो आना जरूरी है। तो वो आते ही आपकी थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति आ सकती है। इसी महीने में मेरे हिसाब से वो पात्रता जो आपको सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो इस अक्टूबर लास्ट तक, मेरे हिसाब से अक्टूबर लास्ट तक आपकी विज्ञप्ति, या ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारें, ठीक है, तो नवंबर स्टार्ट में तो आराम से आ जाएगी। ये मानकर चलिए आप अक्टूबर लास्ट में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। इसी जो 25 के आसपास, 25 अक्टूबर के आसपास आपके ये संभावना है 25 से 30 के बीच में, वरना नवंबर स्टार्ट में आराम से आ जाएगी। उससे पहले सर्टिफिकेट वाला है वो मामला भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बार बार जो सवाल कर रहे हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, आप उससे ज़्यादा यदि आप ये ध्यान दें कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, मुझे कितना कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक मेरे क्लियर हो चुके हैं, उन बातों पर आप ध्यान दें। ये सबसे बेस्ट टाइम है अभी। अब देखिए 6 से 10 की ये बात मैं कर चुका हूँ, ये बात मैं कर चुका हूँ, ये बात मैं कर चुका हूँ। पहले ये भी देख लें कॉमर्स वाले स्टूडेंट किससे शामिल हैं। तो जैसे पात्रता में SST से शामिल थे, उस आधार पर ऐसा लग रहा है कि इस मुख्य परीक्षा में भी SST से शामिल हो सकते हैं, लेकिन 100% तभी कहेंगे जब विज्ञप्ति आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मामला ऑथेंटिक मामला हमें पता नहीं लगता, हम ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल आप 100% SST दे सकते हैं, या हमें से कह दें कि आप SST वाले जो कॉमर्स वाले वो सभी आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यू के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करना, जो मालूम है वही बताएंगे। कॉमर्स वाली संभावना है कि हो सकते हैं, 90% है मामला कि आप SST से दे सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा तो अधीनस्थ बोर्ड की विज्ञप्ति आएगी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आप मैं कोशिश करूँगा अधीनस्थ बोर्ड की यदि कोई संपर्क रहा तो ये मामला जानने का, या उस अधिकारियों से कुछ बात हुई SST कॉमर्स वाला, तो मैं कोशिश करूँगा जानने की भी। ठीक है, वरना आप तैयारी SST से कर सकते हैं। SST के सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें, क्योंकि मामला अभी 15-20 दिन अच्छे से राजस्थान जीके की तैयारी कर लें, आराम से अच्छे से। आपके अन्य सब्जेक्ट है वो तैयारी कर लें, क्योंकि आपके वो आगे तो काम आना ही है। किसी भी भर्ती एग्जाम दे वो तैयारी करें। ऐसा जरूरी नहीं कि आप SST वाला ही पकड़े। अभी एक 15-20 दिन है तो किसी राजस्थान जीके है, आपके मनोविज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य वाला है, बाल अधिकार अधिनियम है, वो सभी आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, घबराए नहीं, जो होगा सभी के सामने होगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ विद्यार्थी को ले लिया, कुछ को नहीं लिया, मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे अभी पता चलना चाहिए कि SST दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब जो आपके सामने 15-20 दिन अच्छे से आप राजस्थान जी के क्या कवर कर लिया आपने, जो SST वाले जो कॉमर्स वाले कमेंट कर रहे हैं, क्या आपने राजस्थान जी के कवर कर लिया, क्या आपने मनोविज्ञान कवर कर लिया, क्या आपने करंट अफेयर कर जो कवर कर रहे हैं, तो खुद ही समय दें। ठीक है, आगे काम आने वाला है। 15-20 दिन अच्छे से तैयार कर ली तो आराम से काम भी आएगा। अब देखिए ये बात हम करें 6 से 10 जो बुक PDF है आपको राजस्थान जीके की, वो चाहिए जो वर्तमान में चल रही है NCERT वाली, जो जिसमें राजस्थान जीके है। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ 6 से 8 हमारा चल रही है हमारा राजस्थान। क्या चल रही है? हमारा राजस्थान। ठीक है, और 9 में चल रही है जो स्वाधीनता आंदोलन और शौर्य परंपरा। ठीक है, और 10 में चल रही है इतिहास, कला एवं संस्कृति। इंपॉर्टेंट किताबें हैं सभी, 6 से लेके 10 तक अति इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, सभी किताबें अति महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूँगा जैसे कोई भी राजस्थान जी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रीट मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए, तो उसमें आप कोई भी एक गाइड पढ़ रहे हैं, जैसे आपने लक्ष्य ले ली, क्या ले ली? लक्ष्य आपके पास गाइड है। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या करना है, 1 घंटा, हमेशा केवल 1 घंटा ये तय कर लें, ठीक है, कि 1 घंटा मुझे क्या करना है, 6 से 10 की किताबों को देना है। 1 घंटा आपको देना है। किसी भी गाइड को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इनको नकार नहीं सकते। ये जो 6 से 10 है ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो देख लेना आज, ठीक है, पीछे नेक्स्ट बोर्ड के एग्जाम हुई है वो देख लेना किस कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये आपको विशेष रूप से तैयार करने ही है। इसके लिए मैं क्लासें भी आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ फ्री में,
निःशुल्क क्लासें आपको मिल रही है। आप आराम से ऑनलाइन नोट्स तैयार कर सकते हैं, 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, आराम से साथ में हो जाएगा। नोट्स आप साथ में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कक्षा 6 और 7 की पाठ जो किताबें हैं वो पूरी हो चुकी है। कक्षा 8 के 2 पाठ हो चुके हैं। तो सभी साथी आराम से जुड़े। आपको जो यूट्यूब है इसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप ये चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, रीड मोर करके। जो रीड मोर करेंगे आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिंक दिखाई देगा, आपके जीके का टेस्ट सीरीज वाला ऐप है उसका, वहाँ से जुड़ जाएं। उसके बाद आप टेलीग्राम का लिंक होगा, उसके बाद में 6 से 8 की जो ये 6 से 10 वाली किताबें हैं उसका लिंक जो प्लेलिस्ट है उसका मैं डाल दूंगा। तीनों रीड मोर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब किताबें कहाँ पे मिलेगी, बुक PDF आपको कहाँ पे मिलेगी तो वो देख लीजिए। आप जो पहला कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में नीचे जो एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप के लिंक में जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, अपना नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डालती है, OTP आएगा, OTP अपने आप लग जाएंगे मोबाइल में, सिम है तो फिर आपका नाम डालना है। नाम डालने के बाद आप यदि आप लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले आपके सामने 99 वाला कोर्स जो हमारे टेस्ट सीरीज़ का है वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो आपको जो स्टडी मटेरियल क्या दिखेगा, स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग आपको यहाँ पे देखिए जो PDF मिलेगी, एक तो बुक का फोल्डर मिलेगा, एक जो PDF है नोट्स क्या मिलेगा, एक बुक का फोल्डर मिलेगा, एक नोट्स का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो आप 6 से 8 की नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, और बुक भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ऐप से आप आराम से बात करें, उस ऐप में। अब यहाँ पे आप देखिए जीके की तैयारी की बात करें तो जीके की तैयारी में बात करूँगा विशेष रूप से टेस्ट सीरीज को लेके जो हमारे यहाँ चल रही है। आप कोई भी, मैं कहूँगा वर्तमान में चल रही है जो नई गाइड आई है लक्ष्य, ठीक है, या कोई भी अन्य गाइड आपको अच्छी लग रही है, धिंदवाल आदि जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ में 6 से 10 किताबें पढ़ रहे हैं, ये मैटर आपको मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। रास्ता जीके के लिए 3rd ग्रेड के लिए अच्छे से तैयारी करें। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो टेस्ट का हमारा टाइम टेबल है वो आपके 5 दिसंबर लगभग कितना है, 2 महीने का, ठीक है। तो 2 महीने का अभी भी यहाँ पे 5 टेस्ट हो चुके हैं पूरे, 6वां टेस्ट अभी 14 तारीख को होगा। फिर उसमें क्या होता है, जैसे 11 को टेस्ट हुआ, फिर 12-13 को नहीं होगा, 14 तारीख को टेस्ट होगा। तो यहाँ पे 11 को सुबह 8 बजे टेस्ट होता है, हमेशा कितने बजे, 8 बजे टेस्ट होता है। वो आप टेस्ट कितनी भी बार दे सकते हैं, लाइव 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी उस टेस्ट को, कितनी बार कभी भी दे सकते हैं। 8 बजे वो स्टार्ट हो जाता है वो 8 बजे टेस्ट स्टार्ट हो गया। फिर आपके बाद देखिए 11 तारीख का समय बच गया, फिर 12 का बच गया और 13 का बच गया। 3 दिन आपके पास समय बचता है एक टॉपिक को तैयार करने में जो अगला टेस्ट होना है। इस प्रकार से यदि आप साथ साथ में चलेंगे तो मेरे हिसाब से आराम से आप 2 महीने में कोर्स कर सकते हैं। कितने महीने में, 2 महीने में आराम से जीके कोर्स कर सकते हैं और अगले 1 महीने में अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। तो क्या करना क्या है, अब कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स नीचे है वो लिंक है, या आप सीधा प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं अपनी कलम अपने आज, वो ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें जो मैंने भी बताया। और सबसे पहले ओपन करते हैं आपको 99 स्टार्ट के जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं उनके लिए केवल 99 रुपये रखे हैं पूरी टेस्ट सीरीज, एकमात्र ऐप जहाँ पे पूरा राजस्थान जीके यहाँ पे देख लेना, सभी के आपको अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग जो ऐप हैं जो कोचिंग वाले हैं वो अलग भूगोल के अलग रुपये ले रहे हैं, इतिहास के अलग, संस्कृति के अलग, आपके अलग अलग जो नए टॉपिक जुड़े हैं, सामाजिक जो प्रत्येक चिन्ह है अनुसंधान के अंदर उनके अलग अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल लागत मूल्य में सभी पूरा राजस्थान जीके 90 रुपये में मिल रहा है आपको, 99 में, ठीक है। तो ये केवल स्टार्ट के व्यक्ति जो जुड़ रहे हैं उनके लिए ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो कोर्स दिखेगा। कोर्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे कोर्स जैसे किया उसमें पे कर दिया आपने, लॉगिन करना है, सॉरी वो पे कर देना, आप पे कर लिया, खरीद लिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्टार्ट में 2 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे पास में आएगा कंटेंट, क्या आएगा कंटेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंटेंट में आपको आराम से वो पूरे टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में वो भी दिख रहे हैं, तो टेस्ट आपको कंटेंट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वो कंटिन्यू आप आराम से पहले फ्री डेमो भी दे सकते हैं, जो भी साथी हैं पहले फ्री डेमो टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद में ही आराम से टेस्ट खरीदें। आप उसकी जो गुणवत्ता वो देखें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार से जो आपके सवाल आ रहे थे, इनके अलावा कोई सवाल बच गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कम सवाल रखने की कोशिश करें, जो आपके सवाल ये होने चाहिए कि तैयारी को लेके अपने आप से सवाल करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कितनी है, कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार है, उन पे अपने आप से सवाल करते हुए आराम से तैयारी करें, उनको और मजबूत करें, ठीक है। तो विशेष रूप से जीके टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, अपने साथी को जोड़ सकते हैं, कोई भी आपका साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री डेमो टेस्ट है वो भी दिलवा सकते हैं, उनको वहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो PDF आपको मैं पूरी उपलब्ध कर दूंगा। इनके अलावा राजस्थान जीके के अलावा कोई भी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसी ऐप पे आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।